नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, मैं एक न्यू सैनवांग एफएफ स्टार्ट कर रही हूँ। ये स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, 6 या 7 पार्ट में ही ख़त्म हो जाएगी। और एक ओमेगा वर्स स्टोरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सी है। अनटेम्प्ड से थोड़ी मैच होगी और हिस्टोरिकल एफएफ है, ठीक है। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं इस एफएफ के फर्स्ट पार्ट को। आप लोग बताइएगा कि पहला पार्ट आपको कैसा लगा। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक गांव को देखते हैं। इस गांव का नाम है हिलिंग। रात का वक्त है, हर जगह शोर है और इसी भीड़ भाड़ इलाके की गलियों में एक अल्फा चल रहा है। वो आसपास देखते हुए आगे बढ़ रहा है। उसके हाथ पीछे फोल्ड है। दिखने में वो अल्फा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बालों की पोनीटेल बनाई हुई है जिसमें एक रेड रिबन लगा हुआ है और लिप्स के नीचे का वो मोल उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। उसने रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के हानफो पहने हुए हैं। चेहरे पर ज़्यादा कुछ शो नहीं हो रहा है, ना ही वो खुश नज़र आ रहा है और ना ही दुखी। वो बस अपने न्यूट्रल फेस के साथ एक और बढ़े जा रहा है। थोड़ी और दूर चलकर वो एक जगह के सामने आकर रुक जाता है। वो जगह काफ़ी भीड़ भाड़ वाली थी, बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था वहाँ पर। और उस शोर में जिनकी आवाज़ें सबसे ज़्यादा शामिल थी और सबसे ज़्यादा तेज़ थी, वो ओमेगास थे, चाहे वो फीमेल ओमेगा हो या मेल ओमेगा। और यहाँ ओमेगास का शोर ज़्यादा होना लाजमी था क्योंकि वो अल्फ़ा खड़ा ही किसी ऐसी जगह के सामने था। वो एक शराब खाना और साथ में एक ब्रोथल भी था। वो अल्फ़ा उसी के सामने खड़ा हुआ था। वो अब उसके अंदर जाने लगता है। अंदर आकर वो अल्फ़ा कॉर्नर वाली टेबल पर जाकर बैठ जाता है। उसके वहाँ बैठते ही ढेर सारे ओमेगास अपने हाथ में वाइन के जार की ट्रे लेकर उस अल्फ़ा के पास आ जाते हैं। सभी की आंखों में उस अल्फ़ा को देखकर एक अलग ही चमक नज़र आ रही थी। सभी एक आस के साथ उसे देख रहे थे। अब वहाँ का शोर कम हो गया था क्योंकि बहुत से ओमेगास यहाँ जो चले आए थे उस अल्फ़ा के पास। और यहाँ की ओनर जो मिड एज लेडी है, वो बस एक शाय कर अपना सर शेक कर देती है। वो इन ओमेगास को कितनी बार समझा चुकी है, लेकिन फिर भी उसके आते ही एक झूठी आस के साथ सारे ओमेगास उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। और वो अल्फ़ा न जाने कैसा इंसान है वो। उन ओमेगास में से एक अपने हाथ की ट्रे को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मास्टर वे, क्या आप आज भी यहाँ बस शराब पीने ही आए हैं या फिर आज आपने अपना इरादा बदल लिया है? यह कहते हुए वो ओमेगा टेबल पर रखे उस अल्फ़ा जिसका नाम है विवोशान, एज है 24 ईयर ओल्ड, उसके हाथ पर अपने हाथ को रखने वाली ही होती है, पर विवोशान अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। वो एक स्मिर्क करता है और उस ओमेगा के हाथ की ट्रे से शराब के जार को ले लेता है। वो ओमेगा अपना मुंह बनाकर कहती है, मास्टर वे, आप ऐसे क्यों हैं? ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। विवोशान ऐसा वहाँ मौजूद सभी ओमेगास के साथ करता है। वो सभी के टच को नज़रअंदाज करते हुए उनके शराब के जार को लेकर अपने सामने टेबल पर रख लेता है। सारे ओमेगास फिर से निराश हो जाते हैं। तभी वो ओनर कहती है, सुनो लड़कियों, अपने मन की तसल्ली हो गई हो तो अपना अपना काम करो। वो सारे ओमेगास एक एक कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही विवोशान शराब के एक जार को लेकर उससे शराब पीने लगता है। वो यहाँ अक्सर शराब पीने आता रहता है, सिर्फ शराब पीने। वो शराब के 2 जार को ख़त्म कर चुका था। वो तीसरा जार अपने हाथ में लेने ही वाला था, तभी उसने पास में ही बैठे 2 अल्फ़ा की बातें सुनी जो कह रहे थे, तुम्हें पता है, वेन कबीले ने निये कबीले को बर्बाद कर अब लान कबीले पर आक्रमण कर दिया है
और वैन रोहान का बड़ा बेटा वेंसो, उसने पूरे क्लाउड रिसोर्सेस को चला दिया है। सेक लीडर लान शिचन, वो तो कहीं चला गया है छिपने, और मास्टर लान अपने रिसिपल को लेकर उनके क्लान की ठंडी गुफा में छिपे हुए हैं। वेंस वहाँ अंदर नहीं जा पा रहे हैं। दूसरा अल्फा कहता है, सिर्फ लान कबीला ही नहीं, जियांग कबीले की भी यही दशा होने वाली है, क्योंकि वैन रोहान ने अपने छोटे बेटे वेंचाओ को वहाँ भेजा है। न जाने कब तक इन वैन कबीले का आतंक चलने वाला है। और जिन क्लान, वो तो दुबक कर बैठा हुआ है। जैसा वैन रोहान करने को कह रहा है वैसा ही कर रहा है। पहला अल्फा कहता है, हाँ, मैंने तो सुना था लान कबीला और जिन कबीले के बीच संबंध होने वाला था। फिर जिन कबीले ने लान कबीले की मदद क्यों नहीं की? वो दूसरा अल्फा कहता है, मैंने बताया तो, वो जितना बड़ा अपने आप को बताता है वो उतना ही डरपोक है। जिन कौशान, वो तो वैन रोहान की कठपुतली बना हुआ है। जैसा वो नचा रहा है वैसा वो नाच रहा है। विवशान उस चार को पकड़े उन अल्फाज की बातों को सुन रहा था। जब वो दोनों अल्फा बोलकर चुप हो जाते हैं तो वो अपनी नज़रों को उनकी ओर करता है। उसकी नज़रों में और भी जानने की जिज्ञासा झलक रही थी। उसके हिसाब से लान क्लान की खबर अधूरी है, क्योंकि किसी एक पर्सन का जिक्र तो उसमें है ही नहीं। वो दोनों अल्फा, ओमेगा और शराब के मज़े लेने में वापस लग चुके थे। ओशियान भी सब इग्नोर कर उस जार को फाइनली उठा लेता है और शराब पीने लगता है। वहाँ बैठकर उसने उन सारे शराब के जार को ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो ज़रा सा भी ड्रंक है। इतनी सारी शराब कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं। इससे पता चल रहा था कि उसका अल्कोहल टॉलरेंस लेवल कितना हाई है। वो अभी और भी शराब पी सकता है, लेकिन उसे देखकर लग रहा है कि शायद आज के लिए इतना काफ़ी है। वो वहाँ अपनी जगह से उठ जाता है और बाहर जाते हुए काउंटर पर जो एजेड लेडी है, जो यहाँ की ओनर है, उसके सामने कुछ सिक्के को रख जाने लगता है। वो लेडी उन सिक्कों को उठा लेती है। विभूषण उस ब्रोथल के एंट्रेंस पर पहुंचकर अपने कदम को उस ब्रोथल से बाहर रखने ही जा रहा होता है कि कोई अचानक तेजी से आकर उशान से टकराता है। वो शख्स जो टकराया था वो ज़मीन पर गिरने ही वाला होता है कि उशान अपने हाथ को उसके बेली के अराउंड रैप कर उसे ज़मीन पर गिरने से रोक लेता है। वो पर्सन जिस फोर्स से उशान से टकरा कर गिरने वाला था, उससे तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे ज़ोर से धक्का दिया हो, और ऐसा सच में है। वहाँ जिस डायरेक्शन से वो पर्सन आया था, वहाँ पर कुछ तलवार लिए सिपाही आ जाते हैं, जो वैन सिपाही थे, जो उस ओमेगा को देख रहे थे। वो लोग ही इस ओमेगा को यहाँ लेकर आए हैं, जिस ओमेगा को अभी उशान ने थामा हुआ है। उशान कुछ नोटिस करता है। क्या ये सच में वही है? ये समझकर उशान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। वो तुरंत अपनी नज़रें नीचे उस ओमेगा पर करता है, जिसने वाइट रोब्स पहने हुए हैं। ये सैंडलवुड फ्रेगरेंस, ये उसी की स्मेल है। वो कुछ और समझ पाता। दो वैन सिपाही आगे आकर उस ओमेगा के हाथों को पकड़कर उसे सीधा खड़ा कर अपने पास खींच लेते हैं। ब्रोथल में मौजूद सभी लोग अब उस ओमेगा के चेहरे को देख पा रहे थे। उस ओमेगा के वाइट रोब्स में काफ़ी धूल मिट्टी लगी हुई है। उसके फॉरहेड पर एक रिबन है जो टेढ़ा हो गया है। उस ओमेगा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो काफ़ी वीक लग रहा है। उसके सर पर थोड़ी चोट है और उसका पैर भी ज़ख्मी है, शायद क्योंकि वहाँ घुटनों के पास के हानफू रेड हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ है, इतना कुछ होने के बाद भी लोगों की नज़रें उस ओमेगा से हटने का नाम नहीं ले रही हैं। इसकी वजह है उसकी असीम खूबसूरती। किसी गॉड से कम नहीं लगता ये ओमेगा। वहाँ मौजूद सारे ओमेगास अपने आप को इस ओमेगा के आगे कम और नीचा मान रहे थे। वाकई इस ओमेगा का सौंदर्य वर्णन से परे है, और
और उस ओमेगा को देखकर ब्रोथल की ओनर की आंखें चमक उठी थी। वो समझ गई थी कि इस तरह किसी ओमेगा को यहाँ लाने का क्या मतलब होता है। अब उसका ये ब्रोथल और भी ज़्यादा फेमस हो जाएगा। एक एंजेलिक ब्यूटी जो यहाँ पर आ गई है। बस उस ओमेगा की एक नज़र का दीदार किसी को भी नहीं मिला था, क्योंकि उस ओमेगा ने अभी तक अपनी नज़रों को ऊपर नहीं किया था। वो जब से यहाँ आया है उसकी नज़र नीचे ही है। एक वैन सैनिक सामने आकर उस ओनर को कहता है, हम इस ओमेगा को यहाँ छोड़ने वाले हैं। यह कहकर वो वैन सैनिक अपनी नज़रों को पूरे हॉल में दौड़ाता है। यहाँ मौजूद हर एक अल्फा की आंखों में उस ओमेगा के लिए लस्ट और उसे पा लेने की चाह साफ झलक रही थी। वो सैनिक एक स्मृत करता है और फिर शुरू हो जाता है वहाँ वो काम जिसके लिए ये जगह जानी जाती है, ब्रोथल, ओमेगा का सौदा। और अभी उस ओमेगा के साथ भी यही हो रहा था। तभी एक सैनिक कहता है, वो तुम्हारा हुआ, तुम उसे ले जा सकते हो। इतना कहकर सारे वैन सैनिक वहीं पर बैठ जाते हैं शराब के मज़े लेने के लिए, क्योंकि उनका काम तो हो गया, अच्छे खासे पैसे जो मिल गए उन्हें। एक अल्फा घटिया इस्माइल के साथ उस ओमेगा की ओर बढ़ने लगता है। वो ओमेगा अभी भी अपनी नज़रें नीचे कर खड़ा हुआ था। वो अल्फा उस ओमेगा के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ झटके से खींचते हुए अंदर ले जाने लगता है। इस सडन एक्शन से उस ओमेगा की नज़रें तुरंत ऊपर हो जाती है और अचानक ही उसकी नज़रें दो आंखों से मिलती है, जिन्हें शायद वो पहचानता है। वो वहाँ से जाते हुए बहुत ही धीमी, किसी को ना सुनाई देने वाली आवाज़ में कहता है, विवुशियान। यह आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी थी, लेकिन विवुशियान, उसने ये सुना। वो अल्फा अपने साथ उस ओमेगा को ले जा रहा था। उस ओमेगा को चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और उसे देखकर लग रहा था कि उसके पास चलने की भी ताकत नहीं है। विवुशियान एक बार पलटकर पीछे देखता है जहाँ लानवंग जी को ले जाया गया है, और फिर वो उस ब्रोथल से बाहर निकल जाता है। वो वापस उसी रास्ते पर चलने लगता है जहाँ से वो आया था, लेकिन 4 कदम चलकर ही उसके पैर अपने आप रुक जाते हैं। वो पलटकर उस ब्रोथल को देखता है और यहाँ दूसरी तरफ वो अल्फा उस ओमेगा को एक कमरे में ले आया था और उसे यहाँ लाने का मतलब साफ था कि वो उसके साथ क्या करना चाह रहा है। वो उसे खींचते हुए लाकर बेड पर गिरा देता है और अपने हाथों को खोलते हुए उसके करीब बढ़ने लगता है। वो उस ओमेगा के पास आकर उसके हाथों पर हाथ रखता है उसके रोप्स को अलग करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो उसके रोप्स को अलग कर पाता, वो दरवाज़ा जो अंदर से लॉक था वो एक झटके में टूटकर खुल जाता है। वो अल्फा जल्दी से पीछे पलटता है। वहाँ डोर पर विवुशियान खड़ा हुआ था। वो अल्फा विवुशियान को नहीं जानता। वो ओमेगा जो बेड पर गिरा हुआ है, उसका सर नीचे है। वो अपना हेड टर्न करके डोर की तरफ देखता है। वो विवुशियान को वहाँ खड़ा देखता है। विवुशियान एक नज़र उस ओमेगा पर करता है और फिर उस अल्फा को देखता है। विवुशियान अपने हाथ में जो पैसे की पोटली है, जो इसी अल्फा की है जिससे उसने इस ओमेगा को शायद आज के लिए खरीद लिया है, वो उस पोटली को उसी अल्फा की तरफ वापस से थ्रो कर देता है और कहता है, जाओ यहाँ से। विवुशियान की आवाज़ बहुत ज़्यादा कोल्ड थी। वो अल्फा इतने खूबसूरत ओमेगा को टेस्ट किए बिना ऐसे कैसे चला जाए। वो कहता है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं किसी भी हालत में इस ओमेगा को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। विवुशियान की आंखें और भी ज़्यादा कोल्ड हो जाती हैं ये सुनकर। वो कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ बहुत से लोग आने लगते हैं। वो वैन सैनिक थे और उस ब्रोथल के लोग, उसकी ओनर और सारे ओमेगास। वो वैन सैनिक कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे उन पैसों को वापस लेने की? वापस दो हमें वो पैसे। वो अल्फा जो लानवंग जी को यहाँ लेकर आया था, वो कहता है, ये रहे पैसे, इन्हें लो और इस इंसान को लेकर यहाँ से बाहर जाओ। ये इंसान यहाँ आया कैसे? ये कहकर वो अल्फा उन पैसों को वापस फेंस की तरफ फेंक देता है
लेकिन ऊशियान वैन से पहले उन्हें कैच कर लेता है। वो वापस उसे उस अल्फा की तरफ ज़मीन पर फेंक देता है और कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? इन पैसों को लो और चले जाओ यहाँ से। वो वैन सैनिक ये सुनकर ऊशियान की तरफ बढ़ने लगते हैं, अपनी तलवार लेकर। ऊशियान जो लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद ये लोग उसकी बात आसानी से नहीं मानना चाहते। ऊशियान अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है और अपनी तलवार श्रेबियन को शमन करता है। वो अल्फा ये देखकर डर जाता है, ये एक कल्टीवेटर है। वैन सैनिक ये देखकर और भी उसके और बढ़ने लगते हैं, ये एक अकेला उनका क्या कर लेगा। लेकिन ऊशियान की तलवार श्रेबियन, उसको 1 मिनट से भी कम का समय लगता है उन सारे वैन सैनिक को ज़मीन पर ढेर करने में। वो वैन सैनिक शॉक भी थे और डरे हुए भी थे। वो लोग अपने आप को संभाल कर उठाते हैं और वहाँ से जाते हुए कहते हैं, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, मास्टर वैन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर सारे वैन सैनिक वहाँ से भाग जाते हैं। उस ब्रोथल का हाल खराब हो चुका था और वहाँ मौजूद लोग मास्टर वे के इस रूप को देखकर हैरान थे। हाँ, वो लोग जानते हैं कि मास्टर वे यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं शराब पीने के लिए, ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते और फिर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आज तो उन लोगों ने कुछ और ही देख लिया। विवशान वैंस से युद्ध करते हुए परिसर तक आ गया था। वो अब वापस उस रूम में जाने लगता है जहाँ पर वो ओमेगा है। वो अंदर आकर देखता है तो वो ओमेगा बेड पर से उठ गया है। वो ओमेगा ऊशियान को देखता है। ऊशियान अपने हाथों से उसे बाहर चलने का इशारा करता है। वो ओमेगा बस 2 कदम ही ठीक से चल पाया था और वो लड़खड़ाकर गिरने लगता है, लेकिन वो ज़मीन को छू पाता उससे पहले ही ऊशियान ने उसे थाम लिया था। वो उसके पैर की तरफ देखता है, उसके हाथ खून से लाल हैं। बाहर सभी ओमेगास इस सीन को देख रहे थे। मास्टर वे कभी किसी ओमेगा को छूते भी नहीं, फिर ये ओमेगा है कौन? ऊशियान उस ओमेगा की हालत देखते हुए अचानक उसे गोद में उठा लेता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। जितने भी ओमेगास वहाँ मौजूद थे, सभी की आंखों में जलन भावना साफ झलक रही थी, क्योंकि मास्टर वे बहुत वक्त से यहाँ आते हैं, लेकिन सिर्फ शराब पीने। वो कभी किसी ओमेगा के हाथ तक को टच नहीं करते, जबकि हर ओमेगा की इच्छा है कि मास्टर वे उन्हें छुए, उनके करीब आए, उनके साथ अपनी रातें गुजारें। और वो रोज़ इसी आस के साथ उनके पास शराब के जार लेकर पहुँच जाया करती हैं। लेकिन मास्टर वे वो हर बार इन्हें नकार दिया करते हैं। पर इस ओमेगा के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने उसे छुआ और यहाँ उसके साथ गलत काम होने से भी रोका। क्यों? सभी ऊशियान को उस ओमेगा को गोद में लिए ब्रोथल से बाहर जाते देख रहे थे। ऊशियान उस ओमेगा को गोद में लेकर उसी गली पर चल रहा था जहाँ से वो आया था। वो अपना सर नीचे करता है, उसकी नज़र उस ओमेगा से मिलती है। वो ओमेगा अपनी नज़रें वापस से नीचे कर लेता है। अब उसकी आंखें बंद हो रही हैं। वो कब से अपने आप को संभाले हुए था, लेकिन अब वो सोना चाहता है। वो ओमेगा अपनी आंखों को बंद कर लेता है और धीरे धीरे उसका सर ऊशियान के चेस्ट में टिक जाता है। ऊशियान उसे देखता है, अपना सर नीचे करके। उसकी नज़रें अभी भी कोल्ड है। ऊशियान जिस तरह से उसे देख रहा है, देखकर लगता है कि वो उसे जानता है। हाँ, वो उस ओमेगा को जानता है अच्छे से। ये गोसु लांस का सेकंड जेड ओमेगा लानवांगजी है, उम्र 20 साल। पर सवाल यह है कि ये इस हालत में यहाँ कैसे? ऊशियान अभी सारी बातों को अपने दिमाग से हटाता है और आगे बढ़ते जाता है। वो हिलिंग के मार्केट को पार कर चुका है और रहने वाली बस्ती की ओर बढ़ रहा है। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो सभी लोग अपने घरों के अंदर हैं। ऊशियान थोड़ा और दूर चल के एक घर के सामने आकर रुक जाता है। वो घर बड़ा है, घर के सामने बड़ा सा आंगन भी है। ऊशियान लानवांगजी को लेके उस आंगन से होकर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। वो जस्ट वहाँ आकर खड़ा ही हुआ था और
अगले पल तुरंत दरवाज़ा खुल जाता है और अंदर से एक लेडी की आवाज़ आती है जो कह रही थी, आएंग, आज तुम इतना देर क्यों कर दिए? हम कब से? इतना कहकर वो लेडी शांत हो जाती है जब वो ओशियन के हाथ में एक ओमेगा को देखती है। चलो पहले पार्ट को यही रोकती हूँ, बताना कैसा लगा, ठीक है? हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मौसम बदल गया है, बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और ऐसे मैं रिकॉर्ड करने बैठी हूँ मैं। चलो ठीक है, कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय। लाइक करना अगर पसंद आए तो, ठीक है?